गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज आपको अपने प्लांट्स की कंडीशन दिखाते हैं। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। ज़ीनिया येलो कलर में फ्लावरिंग प्लांट्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में ये पिटूनियास। और फ्रेंड्स, अब ये टाइम है कि देखिए ये मार्च का एंड है। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन पे सीड बन रहा है, तो आपको साथ साथ आज हम सीड भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए दोस्तों, अब पिटोनिया में ये वाला जो कलर है ना, बहुत ही खूबसूरत है। इतना डार्क बैगनी कलर है कि बड़ा यूनिक सा लग रहा है। बहुत कम देखने में आता है ये कलर। दोस्तों, अब इन सब विंटर फ्लावरिंग प्लांट पे सीड बनता जा रहा है। और प्लांट की हेल्थ, जैसे जैसे धूप में तेज़ी आ रही है और समर करीब आ रहा है, तो इनकी कंडीशन अब ख़राब होती जा रही है। लेकिन अभी भी देखें, ये चल रही हैं मई तक, तो अभी भी अच्छे से चल पाएंगे हमारे पिटोनियाज। देखिए दोस्तों, ये मेरा रेड लीफ वाला सलाद पत्ता है, तो इस पर सीड बन चुका है। और मुझे अब इसके लीफ नहीं चाहिए थे, मुझे इसका सीड ही चाहिए। तो इसका सीड हम कलेक्ट करेंगे और फिर इसको स्टोर कर लेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। दोबारा से हम फिर सलाद पत्ता ग्रो करेंगे। तो ये देखिए इसके सीड हैं। पहले इसमें फ्लावर्स आए, और फ्लावर्स आने के बाद देखिए वो फ्लावर्स जब खूब अच्छे से ड्राई हो गए, तो उसमें ये सीड बनने लगा। ये देखिए ब्लैक कलर के सीड हैं। कल हमने कुछ सीड कलेक्ट किए हैं। बिल्कुल ऐसे ज़ीरे दाने हैं जैसे जिस तरह बेसिल के सीड होते हैं। तो कुछ में पक्के हुए सीड हैं दोस्तों, और जो आपको ये ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहे हैं, ये देखिए इस फ्लावर में। इसी तरह दोस्तों और भी प्लांट पे सीड आ रहे हैं। ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक से जो हैं, ये सलाद पत्ते के सीड हैं। चलिए आपको और भी सीड दिखाते हैं। डॉग फ्लावर देखिए, येलो फ्लावर है डॉग फ्लावर में। इसमें भी ये सीड पॉट तैयार हो रहा है दोस्तों। ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक सीड इसके अंदर हैं। इन्हें भी हमें कलेक्ट करके रख लेना है। कैलेंडोला पे भी सीड पक रहे हैं। सौंफ जैसे इसके सीड होते हैं। कुछ सीड तो हमने इसके कलेक्ट कर लिए। ये देखिए अभी इसमें थोड़े दिन रहते हैं। यहाँ हमारे कुछ टोमेटोज़ के प्लांट हैं जो ज़मीन में लगे हुए हैं। देखिए कितनी प्यारी ग्रोथ हो रही है इनकी। और यहाँ पर ये चिली के प्लांट्स हैं। इसके अलावा यहाँ भी कैलेंडोला के हैं। और ये देखिए मेरे कुछ प्लांट तो दोस्तों ये सूख चुके हैं, होली होक। और कुछ प्लांट अभी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो यूँ समझें ये मैं आगे भी 2 मंथ तक और भी फ्लावरिंग देते रहेंगे होली होक। और वाइट कलर की बोगनवेलिया दोस्तों, बाहर का मौसम आते ही न्यू इसमें ब्रांचेस भी आ रही हैं और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ये देखिए पिंक बोगनवेलिया, इसमें भी न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं। बाहर का मौसम शुरू होते ही न्यू ग्रोथ आना शुरू हो गई। कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये फ्लावर्स दोस्तों। मॉर्निंग के टाइम प्लांट बड़े हेल्दी और फ्रेश नज़र आते हैं। और एक बिल्कुल रेड अनारी कलर का बोगनवेलिया का कलर देखिए, बड़ा प्यारा कलर है ये, बिल्कुल रेड कलर। और ये देखिए बोगनवेलिया का फ्लावर दरअसल ये होता है। ये जो छोटा सा आपको वाइट फ्लावर नज़र आ रहा है ना, इन पिंक पेटल्स के बीच में, दरअसल फ्लावर ये होता है।
और फ्रेंड्स देखिए, अभी क्योंकि सूरज पूरी तरह नहीं निकला है तो गुले अब्बास के फ्लावर अब बंद होने पे आ रहे हैं। ये कल शाम 4 बजे के बाद खिलना शुरू हुए, 4 o'clock। और ये 4 o'clock के सीड बन रहे हैं ब्लैक कलर के। ये देखिए दोस्तों, आज हम आपको सीड भी दिखा रहे हैं साथ साथ। पीच कलर का हिबिस्कस का फ्लावर खिला है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और फ्रेंड्स धतूरा दोस्तों, आज क्योंकि बिल्कुल मॉर्निंग है इसलिए अभी तक ये फ्लावर खिले हुए हैं। कुछ ही देर में जैसे ही सूरज ऊपर आएगा ये फ्लावर भी बंद हो जाएंगे। ये रात में खिलते हैं धतूरा के फ्लावर। देखिए खूब फ्लावरिंग कर रहा है ये दोस्तों। हालांकि गुले दाऊदी का सीज़न ऑफ हो गया है, लेकिन अगर हमने इसकी प्रूनिंग कर दी होती तो नीचे से इसके और भी कलियां जो हैं वो खिल रही हैं। और अभी 1 मंथ तक तकरीबन इस पर और भी फ्लावरिंग होती रहेगी। और ये देखिए इस पर भी अभी कितनी बर्ड्स आ रही हैं। ये सब फ्लावर खिलेंगे। डॉग फ्लावर भी दोस्तों, डॉग फ्लावर का प्लांट तो दोस्तों हमने मई जून में भी ग्रो होते हुए देखा है। सीड से नया पौधा हमने ग्रो होते हुए देखा। पिटूनिया दोस्तों बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए आगे ये मई मंथ तक भी खूब फ्लावरिंग करता रहता है। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो पिटूनिया के होते हैं और बहुत सारे इसमें शेड भी आते हैं। सबसे प्यारा प्लांट पिटूनिया का ही होता है विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये धतूरा के खुदरो पौधे निकल आए हैं गार्डन में। परिंदे इनके सीड जो हैं यहाँ पे डाल जाते हैं और ये कितनी बर्ड्स आ रही हैं। और ये प्लांट इतनी तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं कि ये देखिए तकरीबन 45 डेज़ का ये प्लांट है। और ज़रा इसकी कनोपी देखिए कितनी ज़बरदस्त है और कितनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। शाम में ये फ्लावर खिलते हैं, रात भर खूब खिले रहते हैं और सुबह होते ही सूरज निकलते ही ये बंद होने लगते हैं। कितना खूबसूरत फ्लावर है। जंगली पौधा है। उसके अलावा दोस्तों ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है धतूरा और इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है। ये लाउड स्पीकर जैसा। ये हमारा बादाम का सीड से ग्रो किया गया पौधा है। देखिए कितना हेल्दी और ब्यूटीफुल प्लांट है दोस्तों। ये सीड से ग्रो किया गया है। जो फॉरेस्ट आलमंड होते हैं रेड कलर के बादाम, ये उसका पौधा है। और दोस्तों ये देखिए ये किरनी का पौधा है। खिरनी अभी जिसे कहते हैं, इस पे चीकू की ब्रांचेस को ग्राफ्ट किया जाता है और इस पौधे पर येलो कलर का एक बहुत ही मीठा फल आता है। तो इस पे चीकू को ग्राफ्ट किया जाता है। इसका ग्राफ्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन दोस्तों हमने ये प्लांट रहने दिया। अभी कुछ ही दिन पहले ही सर्च करने में मालूम हुआ है कि ये किरनी का प्लांट है, जिसे खिरनी भी कहते हैं मुख्तलिफ़ ज़मानों में, और भी बहुत सारे इसके नेम हैं। और ये हमारा ककरौंदे का प्लांट है। ककरौंदे के दोस्तों लीव्स बड़े क्रिस्पी और शाइनिंग करते हुए होते हैं। इस पे फ्रूट ना भी आए तो इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए इसको हम अपने कलेक्शन में फ्रूट प्लांट कलेक्शन में ज़रूर रखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चीकू का प्लांट है। इसको हम बोनसाई लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं ताकि इसकी हाइट कम रहे और इसका ट्रंक जो है वो मज़बूत होता जाए और इसकी अच्छी सी कनोपे बनती जाए।
इसमें भी देखिए ये न्यू न्यू शूट्स आ रही हैं। और ये है अनार का पौधा, पोमीग्रांट। दोस्तों ये भी सीड से ग्रो किया गया प्लांट है। 4 ईयर हो गए लेकिन अभी तक इसने फ्रूटिंग नहीं की है, तो देखेंगे इस पे कब फ्रूट्स आता है। फ्रूटिंग देने वाला भी एक प्लांट मेरे पास है जिसने नेक्स्ट सीज़न फ्रूट दिया है, उस पे अनार आए थे। इसमें देखिए दोस्तों हमने पाइसोनिया की कटिंग लगाई है। सरवाइव कर चुकी है हमारी, ये थिक कटिंग थी लेकिन अभी हमने इसके शॉपर नहीं हटाया है। इसके अंदर देखिए ये आपको ग्रीन ग्रीन लीफ नज़र आ रहे हैं, पाइसोनिया एल्बा, बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट और दिल को खुशी देने वाला बहुत ही प्यारा सा मेरा चीकू का प्लांट। 4 ईयर इसकी एज है और फ्रेंड्स 20 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है। खूब इस पे फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है और टाइम टू टाइम हम इसका फ्रूट हार्वेस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स अगर नेचर को एंजॉय करना है तो अर्ली मॉर्निंग आप अपने गार्डन में आ जाइए और प्लांट पे देखिए आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, कितनी अच्छी फीलिंग्स होंगी, आप स्ट्रेस फ्री भी होंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग है और सुबह की हल्की हल्की हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है और प्लांट भी इस वक्त बहुत फ्रेश और हैप्पी हैं। ये वेरीगेटेड बोगनवेलिया, फूल ना भी आए तो इसके लीफ ही बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए कितने प्यारे लीव्स हैं। और ये देखिए ये सौंफ के पौधे हैं, इस पे सौंफ बन रही है, फिनल जिसे कहते हैं। ये बारीक बारीक से घास जैसे जितने भी प्लांट हैं दोस्तों, ये फिनल के प्लांट हैं। इस पे भी सीड बन रहा है, यानी समझे इसका फ्रूट तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट्स के साथ साथ हमें वाइल्ड ट्री भी बहुत पसंद है। ये देखिए इसको मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाने दे रही हूँ वरना ये बड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। ये देखिए इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, जैसे लेस होती है, कितने खूबसूरत लीव्स हैं इसके। मुझे ये प्लांट इसलिए अपने लीफ की वजह से बहुत पसंद है। बड़ा होने के बाद दोस्तों 2 साल की एज होने के बाद इस पे येलो कलर के ज़बरदस्त फ्लावर भी आते हैं। इसकी हाइट को हमने कम रखा हुआ है। तो ये भी दोस्तों वाइल्ड ट्री है, कीकर का प्लांट है। मेरे पास दोस्तों और भी वाइल्ड ट्री हैं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स ये रबर प्लांट की एक वैरायटी है, बिल्कुल रबर जैसे इसके पत्ते हैं। एक तो आपने वेरीगेटेड रबर प्लांट देखा होगा, उसके अलावा डार्क ग्रीन कलर का रबर प्लांट आपने देखा होगा जिसमें यहाँ से एक रेड कलर की कोपल निकलती है, रेड लीफ होता है। तो ये है ग्रीन रबर प्लांट की वैरायटी। सना मक्की सेनाई प्लांट एक हर्बल प्लांट है, इसके फ्लावर और इसके लीफ की टी बनाकर पी जाती है। दोस्तों जब कोरोना का टाइम था तो लोग इसकी तलाश में फिरते थे कि किसी तरह उन्हें ये ग्रीन पत्तियां मिल जाएं। तब से ही दोस्तों हम इसको ग्रो कर रहे हैं और इस पर फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होती है। देखिए सेनाई प्लांट जिसे सिन्यूट भी कहते हैं, सेनाई भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे सना मक्की, ये है उर्दू में कॉमन नेम सना मक्की। और इसे तो सभी जानते हैं दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में हैच बनाने वाला प्लांट, हम तो इसे डमडम कहते हैं। बहुत खूबसूरत हैच बनती है। वेरीगेटेड लीव्स वाला है ये प्लांट। मॉर्निंग ग्लोरी की एक वैरायटी
हैंगिंग बास्केट में बड़ा खूबसूरत लगता है ये प्लांट। देखिए कितने ब्यूटीफुल इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। दोस्तों एक ग्राउंड कवर भी करने में काम आता है। ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी के साथ लगती है। इजी टू ग्रो प्लांट है और हार्डी प्लांट है। और एक खूबसूरत हैंगिंग बास्केट, बेबी सन डॉल, लोकल लैंग्वेज में फ्रेंड्स इसको झूमर बेल भी कहते हैं। और ये देखिए अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला है, इसलिए ये फ्लावर एक सिक्के की तरह गोलाई में बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे सूरज की रोशनी इस पे पड़ती जाएगी। अभी दोस्तों अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए ये फ्लावर अभी थोड़े बंद हैं। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। बेबी सन रोज़ प्लांट। और जाते हुए विंटर के दोस्तों स्टॉक प्लांट। सीड के लिए दोस्तों हम अभी इन्हें ग्रो कर रहे हैं, वरना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती जा रही है, धूप में खूब तेज़ी आती जा रही है, तो ये प्लांट ख़त्म होने पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्लावरिंग की है। छोटे छोटे रोज़ के गुच्छों की तरह ये प्लांट ब्रांच पे टिके होते हैं। और ये हैं फ्रेंड्स हमारे होली होक फ्लावरिंग प्लांट के सीड पॉट देख रहे हैं दोस्तों। एक सीड पॉट में दर्जनों सीड भरे हुए हैं। ये गोल गोल सीड देखिए, बहुत खूबसूरत। ये हमारे पास समझे ये हमारी सेविंग होगी इस सीज़न की। बहुत सारे सीड अभी हमें कलेक्ट करना है। कितना देखिए हेल्दी पॉट है जिसमें सीड ही सीड भरे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों ये प्लांट खुद रो निकले हैं। बिल्कुल देखिए होली होक जैसे इनके लीव्स हैं। इसमें एक ब्रांच निकलती है जिसमें फ्लावरिंग भी होती है। उसके अलावा दोस्तों इसे एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है। अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, किसी और वीडियो में इसका नेम बताएंगे। ये एक वेजिटेबल भी है, एज अ फूड इसे यूज़ किया जाता है। और इसके फ्लावर और इसको सीड को भी बिल्कुल सेम टू सेम होली होक जैसे लीव्स हैं। ये गोल गोल देखिए, होली होक के भी ऐसे ही सीड हैं, ऐसे ही लीव्स हैं बिल्कुल। और ये हमारा टोमेटो प्लांट जिसमें टोमेटोज़ आ रहे हैं, अभी कच्चे हैं, अभी हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं कर सकते। कितनी खुशी होती है दोस्तों जब अपने हाथ से लगाए हुए सीड से पौधे फ्रूट्स देने पे आते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और ये चौलाई लीव्स, ये भी वेजिटेबल है, इसका भी यूज़ किया जाता है एज अ फूड। चौलाई के देखिए कितने ग्रीन और सेहतमंद, हार्वेस्ट के काबिल हैं और बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी भाजी बनती है। जी दोस्तों, आप क्या समझ रहे हैं कि ये इमली का पौधा है? नहीं, ये इमली का प्लांट नहीं है। दोस्तों ये जो है एनिमल्स का फूड है, जंतर, जिसे जंतर कहते हैं। बिल्कुल इमली जैसे लीव्स हैं देखिए। देखने में बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत लीफी प्लांट होता है। और गोट का दोस्तों ये खाना है। गाय भैंसें बकरियां, उनका फूड है ये, ज़बरदस्त। कहा जाता है ये लीव्स खाने से जानवर दूध बहुत ज़्यादा देते हैं। और दोस्तों हमने इसलिए ग्रो किया है कि मुझे इसके लीफ पसंद है। मुझे वाइल्ड ट्री भी बहुत अच्छे लगते हैं कि मेरे गार्डन में वाइल्ड ट्री भी मौजूद हो। तो मैं इनकी हाइट कम रखती हूँ क्योंकि ये गमलों में लगे हुए हैं। और दोस्तों ये हमारे रैबिट हैं ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, रेड आई वाले वाइट कलर के रैबिट्स। एलमेंडा वाइन एक बड़े पॉट में, देखिए कितने फ्रेश ग्रीन और शाइनिंग करते हुए लीफ हैं। और अभी कुछ ही दिनों में इसमें येलो एलमेंडा फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे।
ब्लू फ्लावर्स वाली मॉर्निंग ग्लोरी पक्का पौधा है दोस्तों। तकरीबन साल में 8 महीने तो ये फ्लावरिंग करता ही करता है। देखिए अभी ये विंटर में भी इस पे फ्लावरिंग हो रही थी और अब ये सेकेंड लॉट आ रही है इस पे मार्च के एंड में। कितना खूबसूरत फ्लावर्स हैं ब्लू कलर के। फ्रेंड्स वीडियो बनाते बनाते देखिए आसमान खुलता जा रहा है। और चिड़ियों की भागदौड़ अपना रिस्क तलाश करने के लिए शुरू हो चुकी है। देखिए कितना चहचहा रही हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है मॉर्निंग का। एक फ्रेश मॉर्निंग है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आसमान पे भी फ्रेंड देखिए परिंदे उड़ रहे हैं, रंग बिरंगे परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। अपने रिस्क की तलाश में बर्ड, मुख्तलिफ इंसेक्ट सब हरकत में आ चुके हैं। दोस्तों ये दिखाई हमने आपको अपने कुछ प्लांट्स की कंडीशन। आप भी इंजॉय कीजिए इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को और एक लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बहुत ही प्यारे फ्लावर। सिल्वरी प्लांट दोस्तों देखिए किसी ने ठीक ही इसका नेम रखा है सिल्वरी, बिल्कुल सिल्वर कलर है। साथ में ये मेरे मिंट, इसकी टाइम टू टाइम जब भी हमें किचन में ज़रूरत पड़ती है इसकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। बहुत ही तेज़ फ्रेगरेंस वाला दोस्तों ये मिंट प्लांट है, पुदीना। और ये है प्यारा सा देखिए अजवाइन पत्ता। दोस्तों ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, हर्बल प्लांट भी है। पाम का प्लांट दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है और इसके कुछ प्लांट सेपरेट करके एक प्लांट से कई प्लांट भी बनाने हैं, क्योंकि इस वक्त इसमें नीचे से बहुत सारी शूट्स आ रही हैं। एग्लोनीमा दोस्तों, जब हमने इस पर आने वाली कली को कट करा तो नीचे से ये न्यू लीफ निकलना शुरू हुई। तो जब भी दोस्तों एग्लोनीमा की कोई सी भी वैरायटी पे आप देखें बड्स आ रही हैं, फ्लावर खिलने वाले हैं, तो उन्हें फ़ौरन कट कर दें ताकि ये न्यू लीफ निकलना शुरू हो जाए। कितना खूबसूरत लीफ है ये एग्लोनीमा चाइनीज़ एवरग्रीन। न्यू लीफ आया है, कैसा ग्रीन और कितने खूबसूरत शेड हैं इस पे। ये शेड लविंग प्लांट्स हैं दोस्तों जो इस साइड रखे हैं। मार्बल क्वीन फोटोस देखिए कितना बिग लीफ है दोस्तों, मेरे हाथ से भी बड़ा साइज है इस लीफ का। बाहर का मौसम है, इसमें भी देखिए न्यू शेड आ रहे हैं, न्यू लीव्स फुटाव ले रहे हैं। क्रोटोन ब्यूटीफुल लीफी प्लांट, कलरफुल लीफी प्लांट। और ये है दोस्तों, पहचानिए, जो प्लांट लवर होंगे वो ही पहचान पाएंगे इस प्लांट को। ये एक ट्री बनता है जिसे कहते हैं ढाक पालाश। मेडिसिनल ट्री है, हर्बल ट्री है। इस पे रेड फ्लावर्स आते हैं, परिंदे उनसे शहद हासिल करते हैं दोस्तों। और एक वक्त आता है जब बाहर का मौसम शुरू होता है तो इस पे सारे बस फ्लावर ही फ्लावर नज़र आते हैं, ये पत्ते बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये है, एक मिसाल देते हैं ना, ढाक के 3 पात। देखिए हर उसमें 3 लीफ निकलते हैं एक साथ। ये देखिए दोस्तों
ये है ढाक, पालाश का पौधा। माई मोन्स्टेरा वैरायटी। दोस्तों बड़े बड़े चूहों ने इसको पूरा डैमेज कर दिया था, अब ये दोबारा सरवाइव कर रहा है। मोन्स्टेरा। बिग लीफ वाला वेरीगेटेड डंप कैन। कटिंग से ग्रो किया गया बोगनवेलिया प्लांट। दोस्तों इसको एक बोनसाई लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो दोस्तों ये प्रोसेस में है, काफ़ी टाइम लगेगा। ये भी देखिए शॉपर में कवर किया हुआ है। यहाँ मेरी कुछ कटिंग्स रखी हुई हैं और एक छोटा सा खेत बनाया है चिली के प्लांट का। और ये है टोमेटो के प्लांट। ये सब ज़मीन में हमने सीडलिंग उतार दी है। देखिए अच्छे पौधे हैं, उम्मीद है कि अच्छे सेहतमंद प्लांट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हें फर्टिलाइज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स।